सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान योग या जिसको भगवत प्राप्ति भी कहते हैं। आज हम इस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु इस अध्याय के बारे में चर्चा करने से पहले हम 7वें अध्याय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर हम उसके बाद यह 8वां अध्याय शुरू करते हैं। 7वें अध्याय में का नाम भगवत ज्ञान है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के द्वारा अपने रूप को समझाया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से इस अध्याय में पूछा, भगवान आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, फिर आप दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान ने विज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को समझाया है। उन्होंने कहा, मैं वेदों में जो ओम शब्द आता है, ओंकार शब्द आता है, वह ओंकार शब्द मैं ही हूँ। जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वह भी मैं ही हूँ। जो पृथ्वी पर जो द्रव्य पदार्थ हैं वह उनका रस मैं ही हूँ। और संसार में जितनी सुगंधित वस्तुएं हैं उनकी जो सुगंध है, अच्छी अच्छी सुगंध है, वह उन सुगंध में भी मैं ही हूँ। बलवानों का मैं बल हूँ, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ। फिर यहाँ पर अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण भगवान से पूछा, जब आप सारे में व्याप्त हैं तो आप तब भी आप दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप किसी को दिखाई नहीं देते? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार मणियों की माला एक धागे से गुंथी रहती है, इसी तरह मैं हूँ। ये सारा संसार मुझसे ही गुथा हुआ है, मुझ में ही समाया हुआ है। परंतु जिस प्रकार मणियों की माला में धागा दिखाई नहीं देता, इसी तरह मैं किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु तब भी यह सारा संसार मुझसे ही जुड़ा हुआ है। और जिन भक्तों की भक्ति इस लेवल तक पहुंच जाती है कि उनकी भक्ति का लक्ष्य केवल मुझे प्रेम करना होता है, इसके अलावा उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे भक्तों को मैं दिखाई देता हूँ। वही भक्त मुझे जान सकते हैं और ऐसे भक्त महात्मा होते हैं। और फिर ऐसे भक्तों के और मेरे स्वरूप में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। यहाँ पर 7वां अध्याय संपूर्ण हो जाता है। अब हम 8वें अध्याय अक्षर ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। इस अक्षर ज्ञान योग में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से 7 क्वेश्चन पूछे हैं। जो शुरू के 4 क्वेश्चन हैं, जो 4 क्वेश्चन हैं उनका तो भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है, उसी के ऊपर यह सारा अध्याय है। बाकी थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में भगवान ने बताया है। इस ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को, गीता ज्ञान को नहीं जानते, तब तक हमें जीवन का पता ही नहीं चलता। सबसे पहला क्वेश्चन जो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, उन्होंने कहा, ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? दूसरा, अध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? चौथा, आदिदेव क्या है? पांचवा, अभिभूत क्या है? छठा, अधियज्ञ क्या है? और 7वां क्वेश्चन, मृत्यु के समय योगी जन आपका ध्यान किस प्रकार करते हैं? किस प्रकार आपका स्मरण बना रहता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका जवाब ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है अविनाशी, अनित्य, जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। इसको आप अक्षर भी कह सकते हैं, ओम, ओंकार, उसका कभी क्षय नहीं होता। फिर दूसरा क्वेश्चन अध्यात्म। अध्यात्म का जवाब यहाँ आत्मा से दिया गया है। आत्मा जो जीवन मरण के चक्र में फंसी हुई है, जब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अध्यात्म की ओर वह नहीं जाती, तब तक वह जीवन मरण के चक्र में फंसी रहती है। फिर तीसरा क्वेश्चन कर्म। भगवान कहते हैं, जो इस संसार में कर्म करता हुआ, कर्तव्य करता हुआ और फिर भी सारी अपनी कामनाओं का त्याग कर दे, उसे ही कर्म कहते हैं।
आदिदेव जो सारे देवताओं का स्वामी है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा भी उसके अंदर समाये हुए हैं, वह आदिदेव भगवान है। अभिभूत, अभिभूत का अर्थ है नश्वर होने वाले पदार्थ, जैसे ये सारा संसार नश्वर है, उसे अभिभूत कहा गया है। फिर आदि यज्ञ, जो सारे यज्ञों का देवता है, जो हमारे शरीर में परमात्मा रूप में स्थित है, उसे आदि यज्ञ कहा गया है। फिर जो 7वां क्वेश्चन है, मरने के समय किस तरह योगी जन आपका ध्यान करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर कहते हैं योग और साधना के द्वारा ऐसा संभव है। जो योग और साधना करते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, वह ओम का उच्चारण करते हैं। वह धीरे धीरे ओम शब्द का इतना अभ्यास करते हैं कि फिर धीरे धीरे वह अपनी दोनों आईब्रो के मध्य मेरा ध्यान करते हैं और अपने मन और हृदय में अपने प्राणों को रोककर यहाँ पर परमात्मा का ध्यान करते हैं। और ऐसा करते करते उन्हें इतना अभ्यास हो जाता है कि वह अंत समय में अपनी मन इंद्रियों के सारे द्वार बंद कर देते हैं, केवल अपनी बाहों के मध्य मेरा ही ध्यान करते हैं, और ऐसे भक्त मेरे ही धाम को जाते हैं। यहाँ पर कर्म करने का अर्थ है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, परंतु युद्ध करते हुए भी तुम मन और बुद्धि में मुझे स्थिर रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम निश्चिंत ही अंत में मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ अर्जुन से संबोधन श्री कृष्ण भगवान का सृष्टि के हर प्राणी से है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए खड़ा है, यह जो संसार सागर है, यह हमारे लिए भी एक युद्ध क्षेत्र है, जहाँ हम सब अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, अर्जुन इस समय युद्ध के मैदान में खड़ा है और उसका लक्ष्य सामने उसके दुश्मन हैं। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम मन और बुद्धि में मुझे रखो। इसी तरह वह अर्जुन के माध्यम से हमें हर संसार के प्राणियों को कह रहे हैं, तुम अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अपना मन बुद्धि मुझ में ही लगाए रखो, अंत में तुम मेरे ही धाम में जाओगे। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर दिमाग भी है, कृष्ण भी है, उसके अंदर ज्ञान भी है, परंतु छोटे बच्चे के अंदर यह सब कुछ ढका हुआ है। जब तक जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे ज्ञान मिलता है, तो हर चीज उसके सामने खुलने लगती है। इसी तरह जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम गीता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें ये बातें नहीं पता चलेंगी, और हम एक छोटे बच्चे के समान ही इस संसार सागर में फंसे रहेंगे। हमारा एक जन्म होगा, फिर दूसरा जन्म होगा, फिर तीसरा जन्म होगा, हम इसी संसार चक्र में फंसे रहेंगे। और जो यह मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जीवन को क्षण भंगुर कहा गया है और दुखों का घर कहा गया है। इस क्षण भंगुर जीवन से और मृत्यु लोक से किस तरह छुटकारा पाया जाए, और छुटकारा पाकर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारा कौन सा जीवन शुरू होगा, यह सब इस अध्याय से हमें पता चलेगा। इस अध्याय में ब्रह्मा की आयु कितनी है, और मरने के बाद जब कोई मरता है तो हमें कैसे अंदाजा लगता है कि यह किसी अच्छी जगह गया है या बुरी जगह गया है, यह सब हमें इस अध्याय के द्वारा पता चलेगा। आज मैं इस अध्याय को यहीं पे विश्राम देती हूँ, आगे की वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। जय जय श्री राधे।